हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ नाइट में, क्योंकि मॉर्निंग वाला जो एक स्लॉट होता है कभी कभी वो नाइट में शिफ्ट हो जाता है, कभी फिर से मॉर्निंग में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से स्लॉट चेंज होते रहते हैं। और जो भी लोग साइकोलॉजी के बारे में पूछना चाहते हैं, मतलब जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 11th-12th की बुक बहुत बेसिक थी और बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे से उससे मेरा बेस क्लियर हुआ। लेकिन सिसरेली में भी ऑलमोस्ट वही सब चीजें हैं, लेकिन और भी ज्यादा डीप डिटेलिंग इस बुक में दी गई है हर एक चीज की। तो टॉपिक वही है बट डिटेलिंग बहुत ज्यादा है इस बुक में। तो ये बुक पढ़ने में मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब बहुत बहुत मजा आ रहा है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को एक बात और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने ये साइकोलॉजी क्यों लिया। वो इसीलिए क्योंकि आज से 2 साल पहले, मतलब जब यूपीएससी का दूर दूर तक नामो निशान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा एग्जाम टारगेट करूंगी। तो उससे पहले मुझे ये था कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है। तो मैंने इनके सामने भी ये बात रखी थी कि मुझे साइकोलॉजी करना है। तो मैंने ये प्लान बनाया था कि इग्नू के थ्रू घर से ही साइकोलॉजी में मास्टर्स करती हूँ और उसके बाद में आगे देखा जाएगा, पीएचडी वगैरह जो भी डालना होगा वो मैं बाद में करूंगी। तो ये प्लान था मेरा। लेकिन क्योंकि इनका ट्रांसफर आ गया, उसके बाद में कोविड हो गया और ट्रांसफर करके जब हम यहाँ आए तो वो फेज ऐसा था कि बहुत ज्यादा बिजी हो गई और फिर वो चीज एकदम ड्रॉप हो गई। क्योंकि जब तक मैं दिल्ली में थी तो एक सेटल जैसा मैं फील करने लगी थी धीरे धीरे, इसलिए मैं अपने आगे के प्लान्स बनाने मैंने शुरू कर दिए थे। बट वो दिमाग में था कि साइकोलॉजी पढ़ना है। मैं यहाँ आई, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया। उसके बाद तो सोचना मतलब दूर दूर तक ये नहीं था कि मैं कभी बुक्स दोबारा उठाऊंगी। तो उस चीज के ऊपर तो कभी भी दोबारा ध्यान नहीं गया। बट आफ्टर 7-8 मंथ्स जब कोरोना भी थोड़ा सा माइल्ड हुआ और थोड़ा सा मेड को मैंने रखा और टाइम जब मेरे पास निकलने लगा, फिर मुझे लगा कि मुझे अपने इस टाइम को प्रोडक्टिव ज्यादा से ज्यादा बनाना है। तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ना दोबारा स्टार्ट किया। मैं फोन में से ही बुक डाउनलोड करके साइकोलॉजी ऐसे ही किसी भी वेबसाइट से ऐसे पढ़ने लगी। देन कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन वगैरह करते थे, तो उनसे पता चला कि साइकोलॉजी यूपीएससी में एक एज एन ऑप्शनल भी अवेलेबल है। और यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसमें इतना ज्यादा जीएस वगैरह सब कुछ होता है, तो हमको मतलब पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी पूरे वर्ल्ड की, घर बैठे बैठे। और इसके साथ साथ इसमें साइकोलॉजी ऑप्शनल है, तो वो चूज करके मैं अपनी साइकोलॉजी को स्टडी करने का जो मेरा एक शुरू से 2 साल से, पिछले 2 साल से एक मुझे वो हो रहा था कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है, तो वो चीज भी मेरा यहाँ से फुलफिल हो पाएगा। तो बेसिकली ये था मेरा स्टार्ट करने का जो पॉइंट था यूपीएससी के प्रिपरेशन या यूपीएससी के लिए स्टडी करने का जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ पर था। तो तब जाके मैंने बहुत ज्यादा सोचा विचारा, 1 महीने 2 महीने तक इधर उधर से वीडियोस देखी, समझा कि ये क्या है पेपर। सोचा कि चलो यार खुद को एटलीस्ट ट्राई तो देते हैं, एटलीस्ट खुद को आजमाते तो हैं। मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और उसके लिए अगर मैं इस एग्जाम के थ्रू जाकर अगर मैं कुछ पोजीशन ले पाऊं तो वो बेस्ट होगा। पर मुझे फिर भी पता है कि मुझे क्या करना है, अगर वो ना भी हो तो मतलब बहुत से लोग ये बोलते हैं ना कि यूपीएससी के साथ में आपका बैकअप प्लान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे लिए ये था कि मुझे, मेरा कोई एक ड्रीम है कि मुझे सोसाइटी में निकल के कुछ करना है, मतलब कुछ है थॉट माइंड में जो कि मुझे अपने माइंड से निकालना है। तो वो इस प्रिपरेशन की जर्नी में निकला है और मैं इसलिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ इस जर्नी का। और अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, तो देखो अब आगे आगे मैं और कितना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होने से अपने माइंड को और ज्यादा ओपन कर पाती हूँ इन सब चीजों में। तो अब हमारी दिशा हमको पहले से पता होने से कोई कंफ्यूजन नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरीके की सोच बिल्कुल मत रखिए कि होना चाहिए कोई प्लान बी, या कोई बोलेंगे बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लान बी होने से फिर आप प्रिपरेशन में ध्यान नहीं दोगे, इस तरीके से। तो मैं ये कहूंगी कि जो भी हो, प्लान बी हो चाहे प्लान बी ना हो, जो भी आपकी थॉट हो उसमें डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने सोचा है कि मुझे प्लान बी रखना है तो रखना है, इसमें कोई डुअलिटी नहीं होनी चाहिए कि यार वो वाला दोस्त कह रहा था ना कि प्लान बी होने से तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
इस चीज में डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने जो डिसीजन लिया है उसमें आपकी डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास प्लान भी नहीं है, सिर्फ ये प्रिपरेशन आप कर रहे हो और फिर आप डिप्रेशन में जा रहे हो कि मेरी तो सालों बर्बाद हो गए, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो चीज भी गलत है। इसलिए जो आपने डिसाइड किया है उसमें डुअलिटी मत रखो, उसमें सिंगल वे में चलो। तो मेरा यही है कि जो भी मैं करती हूँ मैं आप लोगों के संग में शेयर करती हूँ, और मुझे उसमें मेरे अंदर कोई डुअलिटी नहीं है। मैं जो करती हूँ वो मैं बस करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है और जो मुझे लगता है कि मेरे माइंड से ये चीज निकल रही है तो मुझे ये चीज करनी चाहिए, वो मैं करती हूँ। तो यही जर्नी है जो मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। जो पिछले साल मैंने वीडियो बनाया था जब अपना रूम टूर दिया था इस रूम का, तो मैं उसमें कितनी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट दिख रही हूँ कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखिएगा जाके। तब से लेके अब तक में जो मेरे अंदर चेंजेस आया है, वो जो जर्नी है और आगे भी जो जर्नी रहेगी, वो जर्नी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ, आगे भी करती रहूंगी। और इसीलिए मैं साइड से थोड़ा बहुत इसलिए लगी रहती हूँ ताकि अपनी थोड़ी सी ये रहे कि हाँ, मैं जो भी प्रिपरेशन वगैरह कर रही हूँ उसमें इतना ज्यादा मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी मेरा खुद का होना चाहिए, ये जरूर मेरा मन में है और इसमें मेरे अंदर कोई डुअलिटी नहीं है। इसीलिए मैं मेहनत करती रहती हूँ कि मैं ये जो भी बुक्स पढूं ये मेरी मेहनत की होनी चाहिए। इस चीज पे मैं अब ध्यान रख रही हूँ। हालांकि नहीं भी होता तो भी मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे उस चीज की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद के अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस जगाने के लिए मैं इस चीज के ऊपर ध्यान रख रही हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि किसी की भी तरह मत चलिए, ना मेरी तरह चलिए। जैसे कि मैं इस जर्नी को लेके चल रही हूँ, बिल्कुल भी आप इस तरह मत चलिए, या किसी और को देख के बिल्कुल उसकी तरह चलने की कोशिश मत कीजिए। जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लगता है, बस वो करिए। और उसमें कोई भी अपने माइंड में खिचड़ी मत पकाइए। और अपनी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। जब हम इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप क्या लेके जाओगे वहां। अभी मतलब बहुत से लोगों से बोलते हैं मुझे डर लग रहा है कि मैं ये करूँ कि नहीं, वो करूँ कि नहीं। तो जब आप डरे हुए हैं तो आपको रियली में लगता है कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। यूपीएससी इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। एक डरा हुआ मन क्या वो चीज कहीं से भी हैंडल कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सिलेबस है, इसके अंदर जो पेशेंस चाहिए, इसके अंदर जो डिलीजेंस चाहिए, इसके अंदर जो कंटिन्यूटी चाहिए, इसके अंदर जो सिंसियरिटी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक इस एग्जाम के लिए चाहिए। पेशेंस, मतलब अगर एक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो दूसरे अटेम्प्ट के लिए आपको पेशेंस फिर से रखना है। और मतलब आपके माइंड में क्लियरिटी प्लस पेशेंस विद नॉलेज। मतलब ऐसा नहीं कि पेशेंस और ये सब चीजें बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, यही करना है, उस टाइप से नहीं। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में आप जो भी अपने लाइफ में डिसाइड करते हैं अपने लिए, उस तरीके से चलिए। किसी को भी देख के कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपना खुद का बनाइए प्लान। तो जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम ही सब कुछ होता है या फिर गवर्नमेंट जॉब मिलना ही सब कुछ होता है। बस आपको क्या करना है वो आपके लिए होना चाहिए मेन, है ना। अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है तो मेरे लिए मेन चीज ये होनी चाहिए। अगर किसी ने डिसाइड किया है कि उसको कोई और चीज करनी है तो उसके लिए वो होनी चाहिए। तो हम एक दूसरे से इंस्पायर हो, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। अपनी लाइफ में जो भी हम डिसीजन लें वो हम खुद लें, है ना। आप किसी से इंस्पायर हो सकते हो बट अल्टीमेट डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बस यही मैं लास्ट में कहना चाहती थी, जो भी मैं मैसेज देना चाहती थी। इतने दिन से होता है ना कि हम ब्लॉग नहीं बनाते तो भर जाते हैं हम, तो मैं बस वो सब बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती थी जो मैंने कर दी हैं। और जो भी क्वांट वगैरह के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसीलिए अब मुझे एक दूसरा तरीका ढूंढना पड़ रहा है उन वीडियोस को बनाने के लिए। तो मैं अब नए तरीके पे फिर से जाके फिर से सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स, थोड़ा सा और वेट कर लेना उस चीज के लिए। मैं जल्द से जल्द सब कुछ सीख के दोबारा से वहां पर अपना लेक्चर वगैरह देना शुरू कर दूंगी। और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आता है वो लेक्चर बनाने में, क्योंकि इससे मेरा भी रिविजन हो जा रहा है और कुछ नहीं करते हुए भी बैठना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। तो वो चीज मुझे अब सबसे अच्छी लग रही है कि हाँ, मेरे पास कुछ काम है और मुझे करना है और मुझे बैठना है उस चीज के लिए। तो अपना एक फोर्स जब अपने अंदर रहता है काम का तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और मैं स्टडी में भी थोड़ी सी और आर्डेंट हो गई हूँ। बाकी जो मतलब मैं हिस्ट्री और ये लेके चल रही हूँ अपने साथ में, तो इसमें भी मैं आर्डेंट हो गई हूँ उसकी वजह से। तो सारी चीजें एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और आप लोग प्लीज 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 सपोर्ट बनाए रखो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब
नहीं करते हो आप लोग। बहुत दिनों से बिल्कुल भी मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े हैं, चैनल डाउन में चला गया है तो उस चीज के लिए आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगता है कि शेयर करने लायक है मेरी वीडियोस में तो शेयर कर दिया करो, और लाइक जरूर कर दिया करो यार, देख रहे हो तो। चलो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट इस बार का व्लॉग होगा, बट अब वो व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई तो मैं इसको और आगे नहीं बढ़ाऊंगी, मैं इसका व्लॉग नहीं बनाऊंगी। तो बस मैं यहीं पर ही अपनी बात को फिनिश करती हूँ और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फॉर नाउ।